बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन मैकरोनी। ये बहुत ही ज़बरदस्ती बन करके तैयार होती है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलें आज इसे मेरे स्टाइल में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पे मैंने चिकन ली है 300 ग्राम। ये चिकन है, ये मैंने बोन्स वाले लिए। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तो इसको मैं बॉयल कर लूँगी तकरीबन 70%। अगर आपने बोनलेस लिया है तो उसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है और 2 ही हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया है और ये एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही ये नमक है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये चिली फ्लेक्स है हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर है। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया और जीरा का पाउडर है। और ये हाफ़ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब्स है और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला है। और ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, ये जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में खुला पानी ले लिया, उसको मैंने बॉयल आने के लिए रख दिया। 1.5 टेबलस्पून मैंने उसमें नमक डाला और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। जब बॉयल आ गया तो मैंने उसमें ये मटर, फ्रोज़न मटर है, ये डाल दिए। और ये मैक्रोनी मैंने ये वाली छोटे साइज़ की ली है, ये मैंने डाल दी। 400 ग्राम का एक पैकेट था मैक्रोनी का, वो मैंने 1.5 पैकेट डाला है इसमें। और 400 ग्राम का ही फ्रोज़न मटर का पैकेट था, दोनों मैंने डाल दिए। जब तक मैक्रोनी पक जाएगी तब तक मटर भी पक जाएंगे। तो चलें लीड लगा करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हमने चिकन को रख दिया है। तो इसको हमने 70% कुक कर लेना है। अगर आप बोन वाली ले रहे हैं तो आप उसे बॉयल कर लें, अच्छे से साफ़ भी हो जाएगी। अगर आपने बोनलेस ली है तो उसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें यहाँ पे 70% जो है कुक हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हम खुले पानी में इसे धो लेंगे। ये देखें, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। इसको हमने धो लिया। तो अब हम इसके बारीक बारीक रेशे कर लेंगे, बोन्स को अलहदा कर लेंगे और चिकन को अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये भी हमारी जो मैक्रोनी है वो पक गई है, साथ साथ ये मटर भी पक गए हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो इसका हम पानी एक छन्नी में रिमूव कर देते हैं। पानी थोड़ा सा हम बचा करके रखेंगे, तकरीबन 1 प्याली। वो हम जब टमाटर पकाएंगे तो तब हम डालेंगे। तो यहाँ पे पानी हमने सारा रिमूव कर दिया, थोड़ा सा हमने निकाल लिया। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल का हम लगा देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसमें हल्के हाथों हम इस तरीके से हिला लेंगे, अच्छे से सारा मिक्स कर देंगे, जो ऑयल सारा लग जाए मैक्रोनी को। तो यहाँ पे देखें, हमने चिकन के इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं। इस तरीके से आपको जैसे पसंद है, छोटे या बड़े, आप अपने हिसाब से वैसे कर सकते हैं। तो चलिए, चिकन भी अब हमारी रेडी है। अब हम इसके लिए मसाला जो है वो भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया, उसमें मैंने ये प्याज डाल दी। अब हम प्याज को लाइट ब्राउन कर लेते हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस ऐसा लाइट ब्राउन देखेंगे हो गई है। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल देंगे। इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो चलें, इसको 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। यहाँ पे देखें 1 मिनट इस हमें हो गया इसे भूनते हुए। अब हमने जो टमाटर और हरी मिर्चें काट करके रखी थी वो डालेंगे इसमें। अच्छे से हम इसे भी मिक्स कर लेंगे और तकरीबन इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चें और ये टमाटर जो हैं पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी थी इसलिए मैंने काट करके ली। तो 1 मिनट हो गया इसे पकते हुए। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, साथ ही ये चिली फ्लेक्स, कश्मीरी लाल मिर्च और काली मिर्च पाउडर, ये सूखा धनिया और जीरा का पाउडर, ये मिक्स्ड हर्ब्स और गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर लास्ट में।
अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट के लिए तकरीबन हम इसे भून लेंगे हाई फ्लेम पे। जब से हमने प्याज तली तब से फ्लेम जो है हमारी हाई पे है। तो ये अच्छे से देखें भुन चुका है। अब हम इसमें वो पानी जो हमने बॉयल की थी मैक्रोनी तो निकाला था वो इसमें डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इसके ऊपर लिड लगा करके मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से घल जाएं। 1 मिनट के बाद यहाँ पे ये देखें टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हमने जो चिकन के पीसेस किए थे वो डाल देंगे इसमें। 70% हमने जब चिकन को बॉयल किया था तब पकाया था और बाकी का 30% हम इसे यहाँ पे पका लेंगे। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसके ऊपर लिड लगा करके इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे। तो वीडियो के चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखें यहाँ पे 1.5 मिनट के बाद अच्छे से भुन चुकी है हर चीज़। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी चिकन में पूरी हो गई। अब हम इसमें मैक्रोनी जो हमने बॉईल करके रखी थी वो डाल के मिक्स कर देंगे। मिक्स करते ही मैक्रोनी डालते के साथ ही बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है इससे। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बन करके तैयार होती है। अब जब हमने मैक्रोनी इसमें डाली तो तब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया। अब हमारी फ्लेम जो है वो लो है। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब लास्ट में हम ये ओरेगानो लीव्स हैं, ये ऑप्शनल हैं, अगर हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो ये रहने दीजिए। ये ऊपर डाल के तो लिड लगा करके लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रख देंगे दम पे। उसके बाद हम देखेंगे। ये देखें माशाल्लाह से 2 मिनट हो गए। ओरेगानो लीव्स की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो ऐसे हल्का सा मिक्स कर देंगे। तो चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चिकन मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम लास्ट में इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए भी और टेस्ट के लिए भी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और लेमन रख देंगे। आपको जिस तरीके से पसंद है आप इसे उस तरीके से खाइए। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसी के साथ अभी इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।